वार्ता कर रहे थे और संगीत सोम जी खड़े थे। उन्होंने कहा, संगीत जी हम आपको जानते हैं। तो वहां से वापस जम्मू में पहुंचे। जब जम्मू में फ्लाइट में पहुंचे, संगीत सोम जी मेरे साथ बैठे हुए थे और पूरी फ्लाइट में लोग कहते, अरे वो संगीत सोम है, अरे वो संगीत सोम है। कहने का तात्पर्य हमारा ध्यान जानता है। और मैं समझता हूँ जो आज का ये जो मंच है, जो आज की ये सभा है, इसका संकेत है 2000 की सभी जितने भी हमारे यहाँ युवा है, मैं युवाओं को देख रहा था, हमारे युवा भाई सभी का यही प्रयास है कि 2027 में दोबारा से हमारे माननीय योगी जी और हमारे संगीत सोम मेरठ से निर्वाचित हो जाए। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिविर विजयो भोत्र देवा नितिर नतिर ममा। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, जहाँ हमारे माननीय गृह मंत्री जी है, वहाँ सब संभव है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश, जिसको हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तम प्रदेश बनाया, यहाँ सब संभव है जब तक हमारे योगी जी है। और हमारे मेरठ में तभी संभव है जब यहाँ संगीत सिंह सोम यहाँ पे आएंगे, तभी आपका सबका हित होगा। देखिए, ये वो बाघ है जो सबको जगा रहे हैं। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बाघ था और एक बकरियां थी और बाघ छोटा बच्चा था। जब बाघ की मां मर जाती है, बकरियों ने सोचा, आज तो आप देखा हमारे समाज में बहुत बकरियां घूम रही है, बहुत बकरे घूम रहे हैं। उनका प्रयास है ये जो बड़े बड़े बाघ है, इनको भी बकरा बनाया जाए। और बकरियों ने सोचा, क्यों नहीं ऐसा किया जाए, ये जो बाघ है इसको अपने झुंड में रखा जाए। और इससे क्या फल हमें मिलेगा? इससे ये होगा कि जो जितने भी बाकी पशु है, शेर है, बाघ है, हमको नहीं खाएगा। जब ये देखेगा हमारे साथ बाघ है और झुंड में बाघ है और बकरियां पूरे जंगल में घास खा रही है, चल रही है, पानी पी रही है, उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी रक्षा कौन कर रहा है? बाघ। और बाघ ये नहीं जानता था मैं बाघ हूँ। बाघ घास खाता था, बाघ उन्हीं के साथ पानी पीता था, बाघ मैं करता था। और सामने मेरठ में एक संगीत सोम जी थे। संगीत सोम ने कहा, अरे वो बाघ के बच्चे, तू बाघ है, तू बकरा नहीं है, तू बकरी नहीं है, तो इधर आ जा और अपने आप को देख, तू क्या है। जब संगीत सोम जी कूद पड़े, सभी बकरियां भाग गई, सभी बकरे भाग गए। कहते हैं जब संगीत सोम की धान होती है, हमें याद है वो दिन संगीत सोम जी का। और बकरियों ने सोचा ये क्या हो गया। और जो हमारा बाघ है, बाघ ने कहा, देख हम सब एक है, हम सब भाई भाई है। अगर हम मिलके रहेंगे, हम ये जो बकरियां हैं इनको जब हम धारेंगे, ये सब भाग जाएंगे। मेरे कहने का प्रयास है, आज हिंदू अच्छी बात है, आज इस मंच पे सभी जितने हम हिंदू हैं सब एक हो गए हैं। और हमारा प्रयास है आने वाले समय में 2027 में सभी एक होकर के जो हमारा मिशन है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है, जो हमारे गृह मंत्री जी का मिशन है, जो हमारे योगी जी का मिशन है, जो उपस्थित हमारे समस्त यहाँ श्रीमान जितने हमारे संसद है, जितने हमारे विधायक है, जो इनका मिशन है, हम सबको इसमें सहयोगी बनना है। देखिए, राम मंदिर हमें मिल गया। आपने देखा होगा जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, कोरोना काल का समय था, मुझे याद है करीबन पूरे भारत से 250 संतों को बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं। जब हमने देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रामलला के सामने नतमस्तक हो गए, हम सब रोने लग गए। जितने संत हम थे रोने लग गए। वो मुझसे पूछ रहा तू क्यों रो रहा है, मैं पूछ रहा तू क्यों रो रहा है। हम यही कह रहे थे, हमने पहली बार देखा है भारत का प्रधानमंत्री पहली बार हिंदू बना है। आज तक हमने सीएम को, मंत्रियों को मजार पर झुकते देखा, मंदिर में कभी हमने मस्तक झुकाते नहीं देखा। इसीलिए हम सब का प्रयास है, संगीत सोम जी का प्रयास है, आप सब एक होकर के आने वाला जो 2027 है, संगीत सोम का साथ देना है। संगीत स्वामी
जो भी आपके ऊपर अला बला है इसको दूर करने वाला संगीत स्वामी है। ज्यादा नहीं कहते हुए आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब मेरे कहने से महाराज जी का प्रवचन हो उससे पहले एक बार गैलरी वाले सब कुर्सियों पर बैठ जाओ। अगर मुझसे जरा सा भी प्यार करते हो तो गैलरी का